सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि प्रहार भी होगा। एक्शन अब उन आतंकियों पे जरूर होगा जो पहलगाम में शामिल है और पहला एक्शन हो गया है। यह एक्शन हुआ है आसिफ शेख और आदिल खोखर के घर पर। ये दोनों कश्मीरी आतंकी हैं जो उन पाकिस्तानी आतंकियों के साथ थे जिन्होंने सैलानियों को मंगलवार को बैसरन वादी में निशाना बनाया था। ये आपने जो अभी वीडियो देखा, ये उन दोनों आतंकियों के घर का है। एक का अनंतनाग में और दूसरे का बीच बिहाड़ा में। ये दोनों आतंकी शामिल थे पहलगाम के उस हमले में। मेरे बेटे का बच्चा हम बचा देगा। और एक के घर को डेमोलिश कर दिया गया जबकि दूसरे को उड़ा दिया गया। अब ऐसा ही होगा, जो भी आतंक के साथ जुड़ेगा वो ऐसे ही आतंक की भेंट भी चढ़ेगा। मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी और एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवाज पवन शर्मा। तो पवन जी, कहा भी जा रहा था कि प्रॉपर्टियां सीज करो, फिर कहा जा रहा था कि मकान तोड़ो, तो मुझे लगता है उड़ा दो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल प्रहार होगा। आप इस तरह की घटनाएं करोगे, इस तरह का निंदनीय कार्य करोगे तो फिर सुरक्षा बल तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो शुरुआत हुई है, अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। क्योंकि तमाम जो नेटवर्क है, जब तक आप उनको ध्वस्त नहीं करोगे आप बॉर्डर पे नहीं लड़ पाओगे। आपके भीतर जो घुस चुके लोग हैं, पहले आपको उनको खत्म करना है। ठीक है, आप पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाइए, कूटनीतिक दबाव बनाइए, हर तरीके से उसको घेरिए, लेकिन पहले अपने अंदर घुसे हुए लोगों को मारिए। जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, जिस तरह से लोकल मिलिटेंसी, जो लोकल यूथ इन्वॉल्व हुआ है, जिनके घर उड़ाए गए हैं, इस तरह की घटनाएं जब ज्यादा होंगी तो नया कोई भी बंदूक नहीं पकड़े। कुछ जानकारियां, कुछ डिटेल्स और भी निकल कर आ रही हैं कि ये आतंकी तो सीधे सीधे पहलगाम हमले में शामिल थे। इसके अलावा एक OGW नेटवर्क काम कर रहा था पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में, जो रैकी करवाने में भी मदद की, जिन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी और खास तौर पे ये इंफॉर्मेशन दी कि किस दिन सबसे ज्यादा बुकिंग होटलों में पहलगाम में होनी है, किस दिन बैसरन वादी को ज्यादा लोगों ने जाना है। क्योंकि जिस दिन ये हमला हुआ मंगलवार को, उससे एक दिन पहले सोमवार को भी बारिश थी और रविवार को भी बारिश थी। हमला रविवार को करने का प्लान था क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, अधिक भीड़ थी और लॉन्ग वीकेंड था। शुक्र, शनि और रविवार को छुट्टियां थी। मगर रामबन में बादल फट गया और पूरे श्रीनगर, साउथ कश्मीर में बारिश होती रही, लोग बैसरन वादी नहीं गए। फिर सोमवार को भी धूप नहीं खिली और बैसरन वादी खाली रही। मंगलवार को जैसे ही धूप खिली, वहां पर सैलानी पहुंचे और हमला हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रैकी और प्लानिंग हुई है। तो अब जरूरत है उस OGW नेटवर्क को तोड़ने की। बिल्कुल, देखिए जिस जगह पे ये हमला हुआ वो जगह टूरिस्टों से भरी हुई थी। सवाल तो सिक्योरिटी लैब्स का भी है कि वहां पर कोई भी पिकेट नहीं है, कोई भी जवान नहीं थे। अगर मौके पर 3-4 भी पुलिसकर्मी होते या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते तो शायद इतने लोग नहीं मरते। OGW नेटवर्क की बड़ी चीज है कि पूरा प्लानिंग। उसी पे आ रहा हूँ। ये भी OGW नेटवर्क ने जानकारी दी होगी कि यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। ये भी दी होगी कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। 2 लोकल थे, वो ऑलरेडी पहले उस इलाके में घूमे होंगे, उनको पता था। जो पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल होंगे उनको तो नहीं पता होगा। लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट तो हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आप उनको डिटेन करिए, पूछताछ करिए, वो एक प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हल क्या है, नतीजा क्या है कि OGW नेटवर्क को आप इस तरह से हिरासत में लेकर जेलों में ठूंसते रहोगे तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपने कितने पकड़े हैं? कटरा से लेकर कठुआ तक के जितने वेपन ड्रॉपिंग हुई, जितने लोग अटैक हुए, स्टिकी बम के हुए, उसमें बहुत से लोग पकड़े गए। कुछ लोग जमानती भी बाहर हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं। तो आपको इसी तरह की कार्रवाई करनी होगी। एक सपोर्टर्स जो OGW है, इज आल्सो ए टेररिस्ट, आप उसी तरह उसको डील करिए। अगर आप उनको मारते तो इनको भी मारिए। जब तक आप ये वाली नीति नहीं अपनाएंगे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि OGW नेटवर्क आपकी लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोकल CID का फेलियर है। आपको पता है कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं। ये आप मत कहिए कि CID को या CIA को या वहाँ पर जो लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिस के सोर्सेस नेटवर्क हैं उनको पता नहीं है। सबको पता है, लेकिन आप देरी करते हो तो ये खमियाजा। बड़ी चीज ये है पवन जी कि आदिल खोखर हो या आसिफ शेख, ये कोई नए रिक्रूट टेररिस्ट नहीं है। पिछले 2 से 3 सालों से वांटेड थे और लगातार
आगे पीछे भागे हुए थे। कहीं ना कहीं देरी हुई, इनके ऊपर पहले ही प्रहार होना चाहिए था। देखिए, ये इनपुट्स जो थी सुरक्षा एजेंसियों के पास भी था कि ये जो लोकल टेररिस्ट हैं, ये दोनों के नाम उसमें थे कि इनके साथ कुछ आउटसाइडर ग्रुप हैं, इनकी मूवमेंट है, कौन से इलाके में है, जो बैसरन वैली से पीछे जो जंगल है उन इलाकों में है। ये इनपुट्स इस तरह के थे, उसके ऊपर काम भी हो रहा था। लेकिन क्या था कि इन लोगों का रूट नहीं पता था ये कहाँ से आएंगे। और जहाँ तक जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को अभी शुरुआती जानकारी जो मिल रही है कि ये लोग वहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल किए हुए थे और वहाँ से निकल के आके हमला किया, क्योंकि जो रूट है वो किश्तवाड़ के साथ, दक्षिण किश्तवाड़ के साथ इलाका मिलता है। उस रूट पे ऑलरेडी पिकेट्स हैं, वहां पर ऑलरेडी सर्च ऑपरेशन किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह में जो इनकाउंटर हुआ जिसमें सैफुल्लाह दूसरे लोग मारे गए, उसके बाद ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन ये लोग वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पर किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई वो अब जांच का विषय है। जितने लोगों को राउंड अप किया गया है उनसे जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर वो भी लोग पकड़े जाएंगे। अब ये आतंकी गए कहाँ? आपने जब कॉर्डन चारों तरफ से कर दिया है, पूरा इलाका सील है, तो कहीं ना कहीं ठहरे होंगे, खाना भी वही मिलेगा। मतलब अभी भी एक नेटवर्क है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि कहाँ जाएंगे आप मुझे बताइए। आपके पास पिट्ठू बैग में कितने दिन का खाना हो सकता है? मंगलवार को अटैक हुआ, बुध बीर आज शुक्रवार है, 4 दिन का पानी भी आपने पीना है, खाना भी खाना है, मेडिसिन भी लेनी है, क्योंकि ये लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, इनको नशा भी चाहिए। तो कौन दे रहा है, कहाँ रह रहे हैं, वो चीज की तो जांच करनी पड़ेगी ना। जब तक आप उस चीज तक नहीं पहुंचेंगे आप इसको पहली बार कश्मीर में ये देखा है कि 2 आतंकियों के घर ढा दिए गए और उड़ा दिए गए। इससे पहले कभी आतंकी के घर अगर उसके घर वालों से पूछताछ करने भी पुलिस पहुंचती थी तो पत्थर शुरू हो जाते थे। आज उस आतंकियों के घर के साथ वाले घरों को भी नुकसान पहुंचा है, मगर किसी ने चूं तक नहीं की। लोगों ने कहा है ये होना चाहिए। तो लगता है कि बदलाव आया। लोग थक चुके हैं। आप कितनी बार इन चीजों को लेकर आम लोग पिसेंगे? लोग भी थक चुके हैं, उब चुके हैं पत्थरबाजी से, रेड से, पूछताछ से। क्योंकि अगर एक टेररिस्ट इस घर का है तो पड़ोसियों की भी पूछताछ पूरे तरीके से होती है। अब लोग थक चुके हैं। लोग कहते हैं कि ये खत्म हो जाए, हमारे सर से बला टले, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। अब लोग थक चुके हैं। पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, परिवार भी अब यही चाहते हैं कि आतंक का खात्मा हो, और आतंक का खात्मा इसी तरह होना चाहिए जैसा आज हुआ आदिल खोखर और आसिफ शेख, दोनों लश्कर आतंकी कश्मीर के रहने वाले अनंतनाग से। एक का घर बीच बिहाड़ा में, एक का अनंतनाग में, दोनों को उड़ा दिया गया। अब यही होगा, जो आतंक के साथ जुड़ेगा उड़ा दिया जाएगा।